Dear students, good morning. Now, last period, we see about the noun. Noun is the part of speech. Noun is the part of speech. We see the kinds of the noun: proper noun, common noun, after then collective noun. Okay, this year's the study only for the three nouns. But next, fourth noun is the kinds of the fourth noun is the collective noun. Collective noun, sorry, material nouns. First is the proper noun, second is the common noun, थर्ड इज़ द कलेक्टिव नाउन. ये तीनों भी नाउन हमने स्टडी किया है, देखा है. और इस साल फोर्थ स्टैंडर्ड में आपको तीन ही नाउन्स है और चौथा नाउन मटेरियल्स नाउन है. अब सिंपल है, मटेरियल ये वर्ड हमारे पहचान का है. द मटेरियल नाउन मीन्स द हर मटेरियल का नेम, जैसे सैंड, रॉक्स, मेटल, ब्रिक्स, शुगर, milks, oil, all of the material noun include in the material noun. Okay, and abstract noun. Abstract noun is the given the names of the feeling, happiness, sadness. This is the our feelings. Okay, joy, cry, laugh. एक हमारे फीलिंग को दिया हुआ नाम है. आफ्टर दैन द इमेजिनरीज थिंग्स, हिवंस, स्वर्ग, फेरी, गॉड, ऑल ऑफ द ड्रीम्स, सपना, ये सब क्या है? ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है. ठीक है, ये नेक्स्ट ईयर को हम देखने. टुडेज वी टेक द जेंडर्स. नाउ जेंडर्स कम्स फ्रॉम द नाउन. जेंडर जो है ये नाउन से ही आते हैं. जेंडर से नाउन से आते हैं. और नाउन से और एक पार्ट आता है सिंगुलर एंड प्लूरल्स. नाउन जो होते हैं ये सिंगुलर प्लूरल्स होते हैं. नाउन जो होते हैं ये इनको जेंडर्स होता है. जेंडर्स मीन्स सिंपल. जेंडर डिस्क्राइब्स द थिंग्स और दैट द ऑब्जेक्ट्स आर द मेल और फीमेल. ओके, जेंडर क्या होता है कि जेंडर में हमको ऑब्जेक्ट जो होता है ये बताते हैं कि भाई ये मेल है, फीमेल है, न्यूटर है या कॉमन जेंडर्स है. हियर ऑफ गिवन द थ्री जेंडर्स. वन इज़ द मस्कुलिन जेंडर, सेकंड इज़ द फेमिनाइन जेंडर एंड थर्ड इज़ द कॉमन जेंडर. एक्चुअल इन इंग्लिश हैव अ 4 जेंडर्स. इंग्लिश में 4 जेंडर्स होते हैं और वो 4 जेंडर्स जो होते हैं उनकी पहचान सिंपल होती है. उनको अगर तुम ऐड करोगे, ही, सी और इट, ये 3 वर्ड है. जिसको परफेक्ट ही बैठता है इट इज़ द मस्कुलिन जेंडर. और जिसको सी बैठता है परफेक्ट, सी इज़ द गर्ल्स. करेक्ट, सी इज़ द सीता, सी इज़ द गीता. तो बैठा है उसको हम बोलते हैं फीमेनाइन जेंडर्स. आफ्टर दैन जो होता है मस्कुलिन जेंडर, ही इज़ द राम. तो राम आहे, ती सीता आहे, वह सीता है, वह राम है. तो यह जो है, और इट ये न्यूटर और कॉमन जेंडर को फिट बैठता है. तो ये इस तरह भी हम ये फाइंड कर सकते हैं कि भाई गिवन जेंडर्स जो है ये आर द मस्कुलिन्स और फीमेनाइंस और न्यूटर्स और कॉमन जेंडर्स. ओके, तो द 4 काइंड्स ऑफ द जेंडर्स. वन इज़ द मस्कुलिन जेंडर, सेकंड इज़ द फीमेनाइन जेंडर, थर्ड इज़ द कॉमन जेंडर एंड फोर्थ इज़ द न्यूटर जेंडर. अब कॉमन और न्यूटर जेंडर से नियर अबाउट सेम होते हैं. बस इसमें इतना ही डिफरेंस है कि कॉमन जेंडर हम लिविंग थिंग के लिए यूज़ करते हैं. कॉमन जेंडर जो है यह हम लिविंग थिंग के लिए यूज़ करते हैं. और न्यूटर जेंडर जो होता है उसको हम यूज़ करते हैं
नॉन लिविंग थिंग के लिए, फॉर द फैन, चेयर, कॉट, ऑल ऑफ द नॉन लिविंग थिंग, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। ये सब के सब नॉन लिविंग थिंग्स है। और ये थिंग हमको देखना है, ये थिंग्स हमको देखना है कि वो अगर नॉन लिविंग थिंग है तो हम उसे कहेंगे न्यूटर जेंडर्स, और वो लिविंग थिंग है तो हम कहेंगे कॉमन जेंडर। लिविंग थिंग के लिए कॉमन जेंडर। अब लिविंग थिंग यानी कौन सी होती है? तो देखो, फॉर एग्जांपल चाइल्ड, बच्चा लिविंग थिंग है। पेरेंट्स लिविंग थिंग है। ओके, तो इस तरह कॉमन और न्यूटर ये दो जेंडर्स होते हैं जो हमको अच्छे से स्टडी करना है। अब फर्स्ट हम देखेंगे कि नाउ द जेंडर्स। ओके, तो पहले सबसे पहले आपको बुक ओपन करना है, टेक्स्ट बुक ओपन करना है, ये सॉरी आपकी वर्कबुक अगर है तो ओपन कीजिए, अगर नहीं है तो आप ये स्क्रीन के ऊपर देखिए, आपको स्क्रीन पर क्लियर दिख रहा है। हेडिंग डालना है हमको लेसन नंबर 2 जेंडर, लेसन नंबर 2 जेंडर, पार्ट 1, पार्ट 1। अब देखो, हम पहले डेफिनेशन देखेंगे। वर्ड दैट द रेफर्स टू द मेन और बॉयज आर कॉल्ड द मेल्स। मेन और बॉयज़ को मेल बोलते हैं, मेन और बॉयज़ को मेल बोलते हैं। ओके, और जो वर्ड रेफर करता है मेन को, बॉयज़ को यानी मेल को, आर सेड द मस्कुलिन जेंडर, वो क्या होता है? वो मस्कुलिन जेंडर होता है, वो मस्कुलिन जेंडर होता है। मस्कुलिन जेंडर का स्पेलिंग थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूँ, देखिए अब क्लियर हो गए। और ये स्पेलिंग अच्छे से आपको देखना है। द काइंड्स ऑफ द जेंडर में आएगा मस्कुलिन जेंडर, सेकंड इज द फेमिनाइन जेंडर। द वर्ड दैट रेफर टू द वुमेन्स और गर्ल्स मीन्स फीमेल, न मादी। जो भी वर्ड्स रेफर करता है वुमेन्स और गर्ल्स को, उसको कहते हैं फीमेनाइन जेंडर्स। और थर्ड है कॉमन जेंडर्स। नाउ द वर्ड दैट मे बी यूज टू रेफर to a male or a female are said to be of the common gender. Yeah, we not find that this is the males or this is the females. At that time we use the common gender for the child. अब child बोलने के बाद में वो गर्ल्स है या बॉयज़ है, छोटा बच्चा होता है हम उसको बोलते हैं चाइल्ड्स। वो गर्ल्स है या बॉयज़ है ये हमारे ख्याल में नहीं आता है, तो वहाँ पर वो हो जाता है कॉमन जेंडर। उसके बाद में पेरेंट्स। अब पेरेंट, हम मम्मी को भी पेरेंट बोलते हैं और पापा को भी पेरेंट बोलते हैं। पेरेंट वर्ड से हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि भाई वो मस्कुलिन है या फीमेल है, तो पेरेंट्स ये वर्ड जाता है, ये नाउन जाता है कॉमन जेंडर में। ठीक है, तो ये हमारे तीनों भी डेफिनेशन है, ये आपको राइट डाउन करना है, हेडिंग डालना है। आफ्टर देन उसके बाद में हमको यहाँ पर फाइंड करना है। देखो, मास्टर, मास्टर यानी मालक। अब मास्टर बोलने के बाद में वो बन गया मेल, मेल यानी मस्कुलिन जेंडर। यहाँ पर हमको इंडिकेट किया है मस्कुलिन के लिए यम, फीमेनाइन के लिए यफ और कॉमन के लिए सी। यहाँ न्यूट्रल जेंडर्स दिया गया नहीं है, मगर फोर्थ इज द न्यूट्रल जेंडर्स होता है जो हम नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ करते हैं। ओके, मेड, नौकरानी। नौकरानी ये वर्ड ही बता रहा है कि ये फीमेल है यानी फेमेनाइन जेंडर से, तो वहाँ पर हम ये अब यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट, टाइग्रेस। टाइगर इज़ द मस्कुलिन जेंडर एंड टाइग्रेस इज़ द फेमेनाइन जेंडर। पेरेंट, मैंने पेरेंट का भी एक्सप्लेन किया, कॉमन जेंडर। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पर हमको आना है, वहाँ पर हम देखेंगे कि भाई और कौन से वर्ड है। तो देखो, यहाँ पर आपको थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं इसको और भी पास में लाता हूँ। ओके, तो देखिए अब वन साइड में वर्ड दिए हैं और सेकंड में उसके जेंडर दिए हैं। नीड्स, भतीजी होती है,
भांजी या भतीजी, तो इसे हम फीमेनाइन जेंडर, जो भतीजी होती है, भांजी होती है, ये गर्ल्स होती है और उसको हम फीमेनाइन जेंडर डालेंगे। अंट, अंट यानी मौसी, चाची, मामी, सबको हम इंग्लिश में अंट ही बोलते हैं, तो वो यह फीमेनाइन जेंडर। स्टूडेंट इज़ द कॉमन जेंडर, स्टूडेंट बोलने के बाद में वो गर्ल्स भी होती है, वो बॉयज़ भी होती है। एक्टर ऑल्सो द, ओके, एक्टर इज़ द मस्कुलिन जेंडर। जो मेल होते हैं, जो एक्टिंग करते हैं, उनको हम एक्टर बोलते हैं। उनको हम एक्टर बोलते हैं। मेल जो होते हैं तो मस्कुलिन जेंडर्स होगा, और इसी का फीमेनाइन जेंडर्स होता है एक्ट्रेस। ओके, ब्राइड, ब्रूड एंड ब्राइड, नवरदेव नवरी। ब्राइड मीन्स नवरी, ब्रूड्स मीन्स नवरदेव। तो नवरी कौन सी होती है? फीमेल्स होती है, तो फीमेनाइन जेंडर। नेबर, कॉमन जेंडर। अब नेबर, शेजारी, हमारे पड़ोसी जो होते हैं। अब पड़ोसी बोलने के बाद में वो लेडी भी हो सकती है, वो जेंट्स भी हो सकता है, तो वो कॉमन जेंडर होगा। नेबर ये नाउन कॉमन जेंडर होगा। फॉक्स मस्कुलिन जेंडर। विक्सेन जो है वो फीमेनाइन जेंडर्स है, फॉक्स की विक्सेन होती है। ओके, लेडी, जेंटलमैन, लेडी ये हो गई फीमेनाइन, और इसका ही अपोजिट वर्ड होता है जेंटलमैन। जेंटलमैन हो गया मस्कुलिन, तो यहाँ पर हमको सिर्फ जेंडर लिखना है फेमिनाइन, ठीक है। मेयर घोड़ी, और हॉर्स घोड़ा, तो यहाँ पर हम अपोजिट वर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। और आपको मैं एक ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पर हमको अपोजिट वर्ड भी क्रिएट करने हैं, ठीक है, यहाँ बनाने हैं। मेयर घोड़ी, हॉर्स। अब मेयर ये जो है फीमेनाइन जेंडर से, और हॉर्स मस्कुलिन जेंडर है, ठीक है। फ्रेंड इज़ द कॉमन जेंडर, फ्रेंड इज़ द कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर के अपोजिट वर्ड बनाने नहीं है, मस्कुलिन और फीमेनाइन की ही बनानी है। अगर फीमेनाइन है तो उसका मस्कुलिन अपोजिट क्या है वो बनाना है, और मस्कुलिन है तो उसका फीमेनाइन बनाना है, ठीक है। उसके बाद में जो है पोएटेस। अब पर्सन्स और पर्सनैलिटीज हु कंपोज द पोएट। If these personalities are, the lady is called the poetess, the personalities is a gents is called the poet. Okay, वो पर्सनैलिटी जो पोएट बनाते हैं, तो पोएटेस और पोएट ये अपोजिट वर्ड बनेगा। तो यहाँ पोएटेस जो ये फीमेनाइन है, उसके बाद में है सेफर्ड। सेफर्ड म्हणजे मेंढी चारणारा, मेंढ्या चारणारा मेंढीपाळ, उसको हम मेंढीपाळ बोलते हैं, तो सेफर्ड मस्कुलिन जेंडर है। टीचर इज़ द ऑल्सो कॉमन, लेडी को भी हम टीचर बोलते हैं और जेंट्स को भी हम टीचर बोलते हैं, तो कॉमन जेंडर। क्वीन फीमेनाइन जेंडर, रानी, उसका हो जाएगा किंग, मस्कुलिन जेंडर अपोजिट, ठीक है। उसके बाद में ब्रदर, बॉयज़, भाई जो होता है, ब्रदर्स वो बॉयज़ होता है, इसलिए वो मस्कुलिन जेंडर होगा, और सिस्टर ये फीमेनाइन जेंडर होगी। इस तरह हमको अपोजिट वर्ड भी यहाँ पर क्रिएट करने हैं। देखो, मास्टर मिस्ट्रेस, मेड सर्वेंट, टाइग्रेस टाइगर। ओके, पेरेंट का नहीं बनेगा। नीज नेफ्यूज़, अंट अंकल, स्टूडेंट का नहीं बनेगा। एक्टर एक्ट्रेस, ब्राइड ब्रूड, नेबर का भी नहीं बन। फॉक्स विक्सेन, लेडी जेंटलमैन, मेयर हॉर्स, फ्रेंड नो, पोएटेस पोएट, शेफर्ड सी शेफर्ड, टीचर का भी बनेगा नहीं। क्वीन किंग, ब्रदर सिस्टर, गेस्ट इज़ द कॉमन नाउन। ओके, यह हमको यहाँ से तो यहाँ तक आपको राइट डाउन करना है। देखिए एक बार अच्छे से, मैं स्लोली ये कर ले रहा हूँ, और इसको अच्छे से आपको राइट डाउन करना है। और आज का अपना इतना जेंडर्स का ये लेसन जो होता है, ये यहाँ पर पार्ट 1 ख़त्म हो रहा है। हमारा पार्ट 1 ख़त्म हो रहा है। पार्ट 2 हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे, ठीक है।
पार्ट 2 हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे. ओके बॉयज़, गुड बाय एंड सी यू. कंप्लीट योर होमवर्क, write down your homeworks. Okay,